हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, सॉइल मैकेनिक्स, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। जैसा कि हमने क्या टॉपिक के बारे में डिस्कस किए थे, यूनिट 7, इसमें हमने क्या स्टार्ट किए थे, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। तो कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल हमने स्टार्ट किए एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल में सारी थ्योरीज़ को पढ़ने के बाद हमने क्या देखा यहाँ पे कि जनरली कि कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से किस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमने किस टॉपिक को अभी उठाया हुआ है, जो यूपीएससी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में अभी तक कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, तो हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे कि जैसे कि सी फूड रूलर से, फ्रॉग हैमर है, वाइब्रेटरी रूलर से, कि इसका सॉल्यूशंस कैसे एग्जामिनर घुमा के पूछता है एंड कॉन्सेप्चुअली। ओके, तो हम समझते हैं क्या पूछा हुआ है, डायरेक्ट हम समझेंगे यहाँ पे। ये ईएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सी फूड रोलर, तो सी फूड रोलर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, हमने क्या डिस्कस किए थे, सी फूड रूलर। सी फूड रोलर के लिए बात करें तो इसका यूज़ क्लेई सॉइल के लिए किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्लेई सॉइल के लिए। तो ए का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, टू कॉम्पैक्ट लंपी कोहेसिव सॉइल फेल्स। तो ये हमने तो क्या पढ़े हुए हैं, क्लेई सॉइल, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ड इसमें क्या वर्ड ऐड हुआ है, टू कॉम्पैक्ट लंपी कोहेसिव सॉइल फिल्स। तो कोहेसिव का क्या मतलब होता है, हमने क्या डिस्कस किए थे, सॉइल आर टू पार्ट्स, फर्स्ट इज द कोहेजन लेस एंड सेकेंड इज द कोहेसिव। ठीक है, दो टाइप की सॉइल होती है। तो कोहेजन लेस में क्या आ जाएगा, ग्रेवल एंड सैंड, और कोहेसिव में क्या आ जाएगा, ग्रेवल एंड सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये क्या होती है, कोहेसिव सॉइल। तो सी फूड रोलर्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू कॉम्पैक्ट लंपी कोहेसिव सॉइल फिल्स के लिए यूज़ करते हैं। कोहेसिव का क्या मतलब होता है, सिल्ट एंड क्ले। तो कोहेसिव सॉइल के लिए हम यूज़ करते हैं सी फूड रोलर्स का। एंड फ्रॉग हैमर के लिए अगर हम बात करें तो फ्रॉग हैमर का यूज़ किस लिए किया जाता है, फ्रॉग हैमर। तो फ्रॉग हैमर के लिए अगर बात करें तो टू कॉम्पैक्ट सॉइल एट कॉर्नर्स एंड प्लेस विच बिगर्स रूलर्स कैन नॉट एक्सेस। ठीक है, तो फ्रॉग हैमर को आप डायरेक्टली ध्यान रखना है कि टू कॉम्पैक्ट सॉइल, जैसे कि हम कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को एट कॉर्नर्स एंड प्लेसेस विच बिगर रूलर्स कैन नॉट एक्सेस। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड वाइब्रेटरी रोलर्स आर द बेस्ट मेथड फॉर कॉम्पैक्शन। तो हम वाइब्रेटरी रोलर्स अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाइब्रेटरी रोलर किस लिए यूज़ किया जाता है। तो वाइब्रेटरी रोलर्स आर यूज्ड फॉर टू कॉम्पैक्ट कोहेजन लेस सॉइल्स ऑफ सैलो डेप्थ। तो जो कोहेजन लेस सॉइल है, क्या, कोहेजन लेस सॉइल ऑफ सैलो डेप्थ, कोहेजन लेस सॉइल ऑफ सैलो डेप्थ को हम कॉम्पैक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वाइब्रेटरी रोलर्स का। तो तीनों ही अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं सभी में इनका सॉल्यूशंस क्या है, एग्जामिनर ने कॉन्सेप्चुअल पूछा हुआ है कि सी फूड रोलर का यूज़ किस लिए किया जाता है, लंपी कोहेसिव सॉइल को फिल करने के लिए। एंड फ्रॉग हैमर का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, जो भी कॉम्पैक्ट सॉइल एट कॉर्नर प्लेसेस विद बिगर रोलर कैन नॉट एसेस। एंड वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज टू कॉम्पैक्ट कोहेजन लेस सॉइल ऑफ सैलो डेप्थ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। ए का आंसर क्या होगा, 2, एंड बी का आंसर क्या होगा, 3, एंड सी का आंसर क्या होगा, 4। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्मूथ व्हील रोलर के लिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस का पूछा हुआ है 2006 में, ईएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है कि स्मूथ व्हील रोलर, सी फूड रोलर एंड न्यूमेटिक टायर रोलर एंड रैमर्स का यूज़ किस लिए करते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, रोलर्स। रोलर कितने टाइप की होती, 3 टाइप की, स्मूथ व्हील रोलर, एंड सेकंड इज द स्मूथ व्हील रोलर,
सी फुट रोलर एंड न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। तो ये 3 टाइप के रोलर का यूज़ किया जाता है, स्मूथ व्हील, सी फुट एंड न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ किस लिए करते हैं? मोस्ट सुइटेड फॉर कॉम्पैक्टिंग कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? स्मूथ व्हील रोलर का। कोर्स ग्रेन सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्मूथ व्हील रोलर का यूज़ किया जाता है। एंड सी फुट रोलर किसके लिए यूज़ करते हैं? मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल। किसके लिए? मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल। तो जो कोहेसिव सॉइल है, कोहेसिव सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सी फुट रोलर का। तो बी का आंसर क्या होगा? फर्स्ट कि मोस्ट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्टिंग कोहेसिव सॉइल एंड स्मूथ व्हील रोलर्स मोस्ट सुइटेड फॉर कॉम्पैक्टिंग कोर्स ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट, न्यूमेटिक टायर्ड रोलर का यूज़ किस लिए करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, सुटेबल फॉर बोथ। तो जो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर है, सुटेबल फॉर बोथ कोहेजनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल। तो कोहेजनलेस में क्या आ जाएगा? ग्रेवल एंड सैंड, और कोहेसिव सॉइल में सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट और क्या होगा? क्ले। तो न्यूमेटिक टायर्ड रोलर कोहेजनलेस एंड कोहेसिव दोनों ही टाइप की सॉइल के लिए सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रैमर का यूज़ किस लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल इन कन्फाइंड प्लेसेस। तो कन्फाइंड प्लेसेस में जो सॉइल प्रेजेंट रहती है उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? रैमर का यूज़ किया जाता है। तो रैमर आर यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग सॉइल इन कन्फाइंड एरिया, इन कन्फाइंड प्लेसेस। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस ध्यान रखना, 2005 एंड 2006 में पूछे हुए क्वेश्चंस। स्मूथ व्हील रोलर, सी फुट रोलर एंड न्यूमेटिक टायर रोलर। तो इससे रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए कि कैसे ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट PYQ हम सॉल्व करेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये कब पूछा हुआ था? EAC 2006 में। सेम एज इट इज़ UPSC EAC 2006 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल से क्या कि वेट क्लेज एंड सिल्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेट क्ले एंड सिल्ट के लिए न्यूमेटिक टायर्ड रोलर का यूज़ किया जाता है। क्या? न्यूमेटिक टायर्ड रोलर किसके लिए यूज़ किया जाता है? वेट क्ले एंड सिल्ट के लिए यूज़ करते हैं। न्यूमेटिक टायर्ड रोलर आर यूज्ड फॉर वेट क्ले एंड सिल्ट। वेट क्ले और सिल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्रस्ट रॉक। तो क्रस्ट रॉक का यूज़ किस लिए करते हैं? क्रस्ट रॉक वाइब्रेटरी रोलर। तो वाइब्रेटरी रोलर्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है? क्रस्ट रॉक एंड फिल सॉइल्स के लिए फिल सॉइल। तो फिल सॉइल के लिए किसका यूज़ करते हैं? सी ग्रिड रोलर का। ग्रिड रोलर। तो ग्रिड रोलर्स आर यूज्ड फॉर फिल सॉइल। ठीक है, तो वेट क्ले एंड सिल्ट्स के लिए किसका यूज़ किया जाता है? न्यूमेटिक टायर रोलर्स का यूज़ किया जाता है। वेट क्ले एंड सिल्ट के लिए न्यूमेटिक टायर रोलर्स का। नेक्स्ट, क्रस्ट रॉक के लिए किसका यूज़ करते हैं? अभी हमने क्या देखा? वाइब्रेटरी रोलर्स का यूज़ करते हैं। एंड फिल सॉइल के लिए किसका यूज़ किया जाता है? ग्रिड रोलर्स का। एंड सैंड के लिए किसका यूज़ करते हैं? स्मूथ व्हील रोलर्स का। स्मूथ व्हील रोलर यूज़ किया जाता है किसके लिए? सैंड के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेट के लिए एंड सिल्ट के लिए, क्रस्ट रॉक एंड फिल सॉइल्स के लिए एंड सैंड के लिए। तो इसी की तरह आज हम यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।
गाइस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आते हैं, कोई भी डाउट्स वगैरह आते तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए तो आप वो भी बता दीजिएगा। जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूपीएससी आईएएस में कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं एंड न्यू सब्जेक्ट हम यहाँ पे सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे और हम सिर्फ अब जो पढ़ेंगे सिर्फ क्विक रिविजन्स करेंगे और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। तो क्लास को एंड करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।